नमस्कार दोस्तों, इंडियन टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे जो एयर कंडीशनर होता है और उसमें जो ट्रांसफार्मर लगता है उसको बोलते हैं एलवीटी, यानी कि लो वोल्टेज ट्रांसफार्मर या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। वो कौन कौन सा ट्रांसफार्मर एसी में लगा हुआ हो सकता है, एसी पीसी में लगा हुआ हो सकता है। वो एक एक ट्रांसफार्मर को चेक करने की विधि बतलाएंगे, उसका डायग्राम से भी बतलाएंगे और प्रैक्टिकली भी बतलाएंगे। सारा ट्रांसफार्मर यहाँ पर रखा हुआ है, बस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ऐसा वीडियो यूट्यूब पर अभी तक एक भी वीडियो डाला गया नहीं, बस लास्ट तक देखिएगा, पूरा नॉलेज आपको मिलने वाला है इस वीडियो में। जिससे आपको इसमें दिख रहा होगा, इसमें टोटल कितना वायर है? 4 वायर, 2 प्राइमरी हो जाएगा, 2 सेकेंडरी हो जाएगा। कैसे पता चलेगा आगे बतलाएंगे। इसमें 4 वायर है। इसमें देखेंगे इसमें कितना वायर है? 3 वायर है, इधर 2 वायर है, 5 वायर है। और जब इसमें देखेंगे तो इसमें कितना? 2 वायर, 4 वायर, टोटल 6 वायर है। इस सब एसी में लगता है। और जब इसमें देखेंगे तो इसमें कितना वायर है? यानी कि 4 वायर, 5 वायर, 6 वायर। और इसमें देखेंगे तो 2 वायर और ऊपर देखेंगे तो 5 वायर, 7 वायर है कि नहीं। यानी सारा चीज़ के बारे में, एक एक ट्रांसफार्मर के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों डायग्राम के साथ ही पूरा हम लोग एक एक चीज़ चेक करने वाले हैं। तो पहला शुरू करते हैं 4 वायर वाला ट्रांसफार्मर से। जैसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे तो पूरा आपको समझ में आते जाएगा। अगर आप समझ रहे होंगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको कैसा लगेगा वीडियो लास्ट टाइम जब आप समझ जाए तब। अब यहाँ पे देखेंगे तो कितना वायर है? 4 वायर। 4 वायर का डायग्राम यहाँ बनाए हुए हैं, उसके बाद हम लोग चेक करवाएंगे। डायग्राम में क्या है? 2 वायर आपस में लपेटा हुआ है और 2 वायर आपस में लपेटा हुआ। जिसका अधिक बाइंडिंग रहेगा वो प्राइमरी कॉइल कहलाएगा, जिसका कम बाइंडिंग रहेगा वो सेकेंडरी कॉइल कहलाएगा। प्राइमरी हमेशा 220 वोल्ट देते हैं और सेकेंडरी से 12 वोल्ट एसी लेंगे। उस पर लिखा हुआ रहेगा कितना वोल्टेज आउटपुट निकलेगा, है कि नहीं। अब सब पे अपना देख लेना उस पर कितना वोल्टेज आउटपुट के लिए। ऐसे एसी हमेशा 12 वोल्ट एसी आउटपुट के हिसाब से लगाया जाता है। आगे पीछे वोल्टेज हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अधिकतर का बात बता रहे हैं। अब रखिए इसका मान चेक करने के लिए, पता कैसे चलेगा? प्राइमरी सेकेंडरी जो इससे भी बतलाए हैं। तो जब 220 देंगे तो सेकेंडरी कितना वोल्टेज आएगा? 12 वोल्ट एसी। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ओम के रेंज में सेट कर लेंगे। सेट कर लेंगे, उसके बाद इसको हम लोग मान चेक करेंगे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, एक एक ट्रांसफॉर्मर चेक करते जाएंगे। फिर प्राइमरी पर रखते हैं। मान लीजिए प्राइमरी सेकेंडरी आपको कुछ भी मालूम नहीं है, 489 ओम। फिर इस पे रखते हैं, रखने में नहीं बन रहा, चलिए इसे लगा लेते हैं। 4 ओम, 489 ओम और 4 ओम, यानी कि ये क्या है? मेरा प्राइमरी और ये सेकेंडरी। और सेकेंडरी हम लोग क्या करते हैं, इस पे प्राइमरी 220 वोल्ट देंगे। तो प्राइमरी 220 देने के लिए पहले से हम लोग जैक लगाए हुए हैं, इस पे 220 वोल्ट एसी देंगे। कैसे देंगे? तो ये चीज आपको दिख रहा होगा, इधर लाइए थोड़ा सा, इधर 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 लाइए। हाँ ये रहा। इसमें हम लोग पहले इसका जैक हम लोग लगाए हुए हैं। इसको लेंगे हम लोग, क्या करेंगे, इस तरह से लगा देंगे। लग गया है। अब लगाने के बाद क्या करेंगे, इसमें जैसे ही पावर सप्लाई देंगे यहाँ पर 220 वोल्ट प्राइमरी में पहुंच जाएगा। 220 देते हैं पहले, इसमें दे दिए, इसको ऑन कर दिए। अब इसको हम एसी वोल्टेज पर सेट कर लेंगे। जब एसी वोल्टेज पर सेट कर लेंगे तो प्राइमरी पर, अगर ये मेरा ट्रांसफार्मर रेजिस्टेंस के हिसाब से सही बतलाया, तो सेकेंडरी पर मेरा वोल्टेज जो है आउटपुट आना चाहिए। तो सेकेंडरी वोल्टेज चेक करते हैं। यहाँ पे कितना वोल्टेज आ रहा है? 18 वोल्टेज। तो प्राइमरी में ज़्यादा वोल्टेज होने के कारण सेकेंडरी में आपको ज़्यादा वोल्टेज आएगा। प्राइमरी में अगर कम वोल्टेज रहेगा तो सेकेंडरी में 12 वोल्ट से कम भी आएगा, ये ध्यान देना। तो कोई दिक्कत आगे नहीं है। आगे वोल्टेज कंट्रोलर लगा हुआ रहता है जो वोल्टेज को कंट्रोल करने का काम करता है। 18 वोल्टेज भी आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है। यानी प्राइमरी 220 आ रहा है तो सेकेंडरी में आउटपुट वोल्टेज दे रहा है, यानी कि ट्रांसफार्मर बिल्कुल सही है। 4 वायर वाला जितना भी इस टाइप का ट्रांसफार्मर रहेगा उसको आप चेक कर सकते हैं। पहले क्या करेंगे, पावर सप्लाई को अनप्लग करेंगे, इसको निकाल लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम लोग यहाँ से अलग कर लेते हैं। तो अलग कर लेंगे यहाँ से। अब इसको हम साइड रख लेते हैं। अब आ गया था मेरा 5 वायर वाला ट्रांसफार्मर। और जब 5 वायर वाला ट्रांसफार्मर देखेंगे तो उसका डायग्राम यहाँ पे बनाया हुआ है। ये चीज़ आगे सारा ट्रांसफार्मर का डायग्राम है, बस लास्ट तक वीडियो को देखिएगा जरूर। तो यहाँ पर देखेंगे तो 5 वायर वाला में 2 वायर आपस में लपेटा हुआ है और 3 वायर यहाँ पे आपस में लपेटा हुआ है। जो 2 वायर आपस में लपेटा हुआ इसका रेजिस्टेंस काफी अधिक है। जिसका रेजिस्टेंस का, यानी जिसका अधिक बाइंडिंग रहेगा उसका रेजिस्टेंस अधिक बतलाएगा, तो क्या कहलाएगा? प्राइमरी। रेजिस्टेंस मतलब यहाँ पर ओम हम लोग चेक करेंगे। जिसका रेजिस्टेंस अधिक बतलाएगा वो मेरा क्या हो जाएगा? प्राइमरी कॉइल हो जाएगा। जिसका रेजिस्टेंस कम बतलाएगा वो क्या हो जाएगा? वो सेकेंडरी कॉइल हो जाएगा, उसको बोलेंगे सेकेंडरी कॉइल। तो यहाँ पर जब चेक करेंगे तो 2 वायर और 5 वायर, यानी 3 वायर। इधर हम लोग पहले 2 वायर पर चेक करते हैं जो एक साथ है।
ध्यान देना, जिधर जिधर हम लोग बाइंडिंग दर्शाए हो वो आपस में मान बतलाएगा, जिधर नहीं दर्शाए उसमें नहीं बतलाएगा। तो एक इस पे रख लेते हैं और एक इस पे रख लेते हैं। पहले किलो पर सेट कर लेना, सेट करिए। चलिए हाँ, यानी कि लगभग ये 1200 ओम के आसपास, 1.2 किलो ओम, 1200 किलो यानी कि 1200 ओम के आसपास ये आ रहा है। इधर मान बता रहा है। जब इधर से हम लोग उधर चेक करेंगे तो किसी पे भी मान नहीं बतलाएगा। ये चीज़ आप समझ लीजिए और हम लोग वीडियो आगे बढ़ाते जाते हैं। अब ये 3 वायर आ गया, तो 3 वायर आ गया। तीनों वायर में जब चेक करेंगे तो बीच वाला जो वायर है रेड वाला, इसको बोलते हैं टैग वायर, यानी कि 0909। जब यहाँ से यहाँ चेक करेंगे तो 9 दूनो 18 वोल्टेज हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ चेक करें तो 9 वोल्टेज, और यहाँ से यहाँ चेक करें तो 9 वोल्टेज, और यहाँ से यहाँ जब चेक करें तो 18 वोल्टेज हो जाएगा। आउटपुट वोल्टेज दिखलाएंगे। तो यहाँ से पहले मान चेक कर लेते हैं। चलिए, ये सही सेट नहीं रहा। हाँ, देखेंगे तो 7 पॉइंट नहीं, ये 6 से 7 ओम आ रहा है। इस पे चेक करते हैं, इस पे भी 6 से 7 ओम आ रहा है, यानी बराबर ओम है इस पे से। जब इस पे और इस पे चेक करेंगे तो कितना आ रहा है वो भी मिला लेते हैं। दोनों मिला के ओम आ गया। इसी तरह से वोल्टेज भी जुट करके बतलाता है, ठीक है। अब इस पे हम लोग वोल्टेज दे करके भी चेक कर, हम लोग देखेंगे तो ये जो 5 वायर वाला ट्रांसफार्मर है, इसमें लाइन दे दी है। ये प्राइमरी जो वायर निकला था जिसपे सबसे अधिक मान बतलाया था, इसके हिसाब से देख सकते हैं यहाँ पे। तो इस पे हम लोग 220 दे दिए हैं। तो यहाँ पे जब वोल्टेज चेक करना है तो यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों पे हम लोग लगाना पड़ेगा लीड को। पावर सप्लाई दीजिए और इसको हम लोग एसी वोल्टेज पर सेलेक्ट कर लेंगे। एसी वोल्टेज सेलेक्ट हो गया। अब ये दोनों वायर पर हम लोग क्या करना, लीड को रखना। जब इस दोनों पर रखेंगे तो यहाँ पे देखिए कितना वोल्टेज आ रहा है। सही से इसको लगाइए, टाइट से लगाना पड़ेगा, है ना। यही दोनों जो वायर यहाँ पर दिख रहा है वही दोनों वायर यहाँ पर भी है, अंदर से जोड़ा हुआ। ये वाला जॉइंट जब दिख रहा होगा यहाँ पर दोनों वायर जोड़ा हुआ था। हम लोग डायरेक्टली इस पे वोल्टेज चेक करते हैं, उसके अंदर वायर डाले हुए हैं, निकलने का डर है। डायरेक्टली यहाँ पर लगाते हैं और एक लीड को यहाँ पर लगाते हैं। चलिए, कितना वोल्टेज है, 249 वोल्टेज, नहीं 220 से ज़्यादा वोल्टेज है ना। तो प्राइमरी वोल्टेज में अगर ज़्यादा है तो सेकेंडरी में वोल्टेज ज़्यादा भी आएगा। तो सेकेंडरी जब चेक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो एक 9 वोल्टेज पर 0 पर रखते हैं, है ना। एक इधर रखते हैं 11 वोल्टेज, और इधर भी चेक करना है, इसको भी नज़दीक कर लेते हैं ताकि आपको प्रॉपर साफ साफ दिखाई दे, इसलिए कैसा कर रहे हैं। इधर भी 11 वोल्टेज, यानी कि उधर ज़्यादा वोल्टेज है इसलिए कि 9 वोल्टेज के बदला यहाँ पे 11 वोल्टेज आ रहा है। अगर प्राइमरी वोल्टेज घट जाएगा तो सेकेंडरी वोल्टेज भी घट जाएगा। इस तरह से ट्रांसफार्मर को सही और गलत चेक कर सकते हैं। अब अगला आते हैं 6 वायर वाला ट्रांसफार्मर। तो पहले पावर प्लग को अनप्लग करेंगे, उसको निकाल देंगे, इसको हम साइड कर लेते हैं। चलिए, इसको यहाँ से डिस्कनेक्ट कर लीजिए, इसको अब सेट कर दीजिए। अब है कि हम लोग देखेंगे 6 वायर वाला ट्रांसफार्मर का, उसका डायग्राम अलग बनाए हुए हैं। ये चीज़ यहाँ हम देखेंगे तो 6 वायर वाला ट्रांसफार्मर क्या होता है, जो ये ट्रांसफार्मर आपको दिख रहा होगा 2 वायर और 4 वायर, है कि नहीं। तो यहाँ पर 2 वायर एक साथ है और 4 वायर एक साथ है। इससे कोई मतलब नहीं है, बस ये चीज़ देखना है कि 2 वायर है 4 वायर, उससे मतलब नहीं है, बस रजिस्टेंस आपको चेक करने से मतलब है। जब देखेंगे जब 6 वायर है ना, 6 वायर में जब मान चेक करिएगा तो 2 वायर आपस में मान बतलाएगा, 2 वायर आपस में मान बतलाएगा, और ये भी 2 वायर आपस में मान बतलाएगा। यानी इसमें जब देखेंगे तो जो येलो कलर वायर है, रेड कलर वायर है और जो ब्लू कलर वायर है, इस सबको आपस में मान चेक करें, कारण इस सबका बाइंडिंग अलग अलग है कि नहीं। ऐसा ही बाइंडिंग इसका आता भी है। जब सब में तीनों पर मान चेक करेंगे ना तो सबसे अधिक जो मान बतलाएगा वो मेरा क्या हो जाएगा, प्राइमरी कॉइल हो जाएगा। इसमें जो मान चेक करेंगे उसके हिसाब से आपको बतलाएंगे प्राइमरी कौन है कि नहीं। और जो बचा हुआ रह जाएगा वो मेरा सेकेंडरी कॉइल हो जाएगा। सेकेंडरी पे हमेशा कम वोल्टेज होता है और प्राइमरी पे 220 देते हैं। पहले इस पे चेक कर लेते हैं, जो सिंगल 2 वायर निकला है, किलो में सेट कर लेंगे उसको। इसको ओम पकड़िए, 2.2 किलो मारा। चलिए, कितना रहा, 2.2 ओम आ रहा है। ये सही है। ये नहीं कि मुश्किल से 2 या 3 ओम है, यानी कि ये तो पक्का प्राइमरी नहीं है, भले ही वो अकेला दिख रहा। अब यहाँ पर ब्लू वाला वायर पर चेक करेंगे, याद रखिएगा बस रेजिस्टेंस को आप। 7 ओम आया, यानी कि ये भी लग रहा सेकेंडरी वायर ही है। अब इधर चेक, इधर नहीं बता रहा, इस पे चेक करते हैं।
आपस में बता रहा 410 ओम के आसपास, लगभग 390 ओम के आसपास, है ना। यानी ये जो रेड वाला वायर आपको दिख रहा है, रेड वाला वायर यहाँ पे, ये प्राइमरी कॉइल हो जाएगा, बचा हुआ दोनों क्या हो जाएगा, सेकेंडरी कॉइल हो जाएगा। जो यहाँ पर लिखे हुए हैं प्राइमरी पे कितना वोल्टेज देंगे, 220, तो प्राइमरी पर हम 220 देंगे। तो ये वाला पहले जैक हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लगा लेंगे। तो ऐसे क्या करते हैं, दोनों बार प्राइमरी में जो रेड वाला वायर है उस पर लगा लेते हैं। यहाँ पे दिख रहा होगा, इसी से हम लोग पावर सप्लाई देने वाले हैं। जो ये वाला पॉइंट दिख रहा होगा, इसी में से दो बार यहाँ पर जैक लगाए हुए हैं। इसमें जैक तो प्राइमरी में रेड वाला हम 220 दे दिए, और जो सेकेंडरी बचेगा ब्लू वाला वायर, इस पर क्या करेंगे, सेकेंडरी से आउटपुट वोल्टेज निकलेगा, और इस पर भी आउटपुट वोल्टेज निकलने वाला है। इस पर हम लोग क्या करेंगे, पहले वोल्टेज देते हैं। तो ऑन कीजिए, वहाँ पे इसको लगाइए। चलिए, पावर सप्लाई यहाँ पे ऑन कर दिए हैं। तो आपको पहले प्राइमरी वोल्टेज चेक करवा देते हैं कितना वोल्टेज यहाँ पे आ रहा है। इसी वोल्टेज सेलेक्ट कर देना, उसके बाद यहाँ पे चेक करेंगे 244 वोल्टेज प्राइमरी पे। और सेकेंडरी पे चेक करते हैं 20 वोल्टेज सेकेंडरी पे, जहाँ लिखे 18 वोल्टेज, यानी कि ज़्यादा वोल्टेज इनपुट आ रहा है, इसलिए लेकर आउटपुट ज़्यादा निकल रहा। और इस पर चेक करते हैं 16 वोल्टेज, है ना, यानी बिल्कुल सही है। तो यानी प्राइमरी 220 जा रहा है, 120 वोल्ट निकल रहा है, 116 वोल्ट निकल रहा है, यानी कि ये सही है। पावर सप्लाई का अनप्लग करेंगे, उसके बाद इसको अलग कर लेंगे। अलग कर लिए तो इसका भी काम खत्म। अब आगे हम लोग देखते हैं 7 वायर वाला ट्रांसफार्मर को, जो ये वाला डायग्राम बना हुआ। अब यहाँ पर 2 वायर आपस में है, और जो ये 5 वायर है, 5 वायर में भी देखिएगा तो ये जो 3 वायर है, 3 वायर आपस में है और 2 वायर आपस में, यानी ये 3 वायर आपस में बतलाएगा, 2 वायर आपस में बतलाएगा, और ये जो 2 वायर है आपस में बतलाएगा। लेकिन ये सब ट्रांसफार्मर ध्यान दीजिएगा, सबके ऊपर एक स्टिकर सटा हुआ रहेगा, उसमें कलर कोड के हिसाब से वोल्टेज भी लिखा हुआ रहेगा, कितना मिली एम्पेयर के वो भी लिखा हुआ रहेगा, कि जो आपको यहाँ पर भी दिख रहा हो, है कि नहीं। सबका अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके हिसाब से यहाँ पर भी लिखा हुआ, सब पे देखिएगा तो लिखा हुआ, लगभग सब इसका मिटा हुआ यहाँ पर दिख रहा होगा, जो भी बतलाए थे। और इसमें देखेंगे तो इस पर भी लिखा हुआ, सब पे एक एक चीज, तो जूम करके देखिए तो कुछ समझ में आ जाएगा। रहने दीजिए, चलिए। तो यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सारे ट्रांसफार्मर का, सारा ट्रांसफार्मर आपको दिख रहा होगा, है कि नहीं। इसको पहले अलग कर देते हैं। अब हम लोग जो जिसका डायग्राम के बारे में बात कर रहे थे, इसके बारे में प्रॉपर बात करते हैं। ये कितना वायर है, तो इसके बारे में तो प्रैक्टिकल भी करवा दिए। अब इसमें 2 वायर और इधर 5 वायर, 7 वायर। तो 7 वायर वाला ट्रांसफार्मर जो है मेरा ये वाला, इसका डायग्राम उखड़ गया है, इसलिए डायरेक्टली आपको ऐसे समझा रहे हैं। कारण है कि ये सब के सब ट्रांसफार्मर एसी के पीसीबी से निकाला गया है, ये चीज। तो यहाँ पर है कि 2 वायर आपस में है, इधर 5 वायर आपस में है। 5 वायर में देखिएगा 3 वायर आपस में जुड़ा हुआ, 2 वायर आपस में जुड़ा हुआ। मान चेक करेगा तो इसी तरह से आएगा, पहले से मालूम है, इसलिए डायग्राम आपको यहाँ पर बना के रखें ताकि वीडियो जल्दी बन जाए। तो पहले इसको हम ओम के रेंज में सेट कर लेंगे। ये दोनों वायर में पहले मान चेक करते हैं। ओम के रेंज में कर लिया सेट, 370 ओम, सही है। इसमें 370 ओम बता रहा है, इधर भी ध्यान दीजिएगा। इसमें जो 3 वायर है आपस में बतलाएगा, 2 वायर आपस में बतलाएगा। जो 3 वायर है इसमें ब्लू ब्लैक ब्लू, ये तीनों आपस में है, और दोनों येलो जो है ये आपस में है। तो पहले ब्लू ब्लैक ब्लू चेक कर लेते हैं। यहाँ देखेंगे ये बता रहा है 2 ओम, 2 ओम इधर भी, जब दोनों घटा के जुड़ेंगे तो 5 ओम, यानी वही 909 वाला बात हो गया इसमें, है कि नहीं। 5 वोल्ट 5 वोल्ट इस तरह से। तो कॉमन वायर इसमें कौन है, ब्लैक हो गया, साइड में दोनों जो ब्लू ब्लू वायर हो गया। और इसमें चेक करेंगे, इसके साथ कोई मान नहीं बदलाएगा, प्राइमरी के साथ भी कोई मान नहीं बदलाएगा, लेकिन ये दोनों आपस में बदलाएगा। ये कितना दे रहा है, ये 4 ओम, है कि नहीं, ये चीज। इस पर वोल्टेज भी अब चेक करते हैं। पहले इसमें हम क्या करेंगे, लाइन देंगे। तो पहले इसको लगा लेते हैं प्राइमरी में। 397 ओम इसमें आया, ये मेरा क्या हो जाएगा, प्राइमरी हो जाती है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले वायर को लगा लेते हैं, लगा लिए। इस पर 220 देंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पे वोल्टेज चेक करेंगे। तो लाइन दीजिए, लाइन दे दिए। अब इस पर जब वोल्टेज चेक करेंगे तो इधर से भी कर सकते हैं, चाहे तो इधर से भी कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे ही रखिए। डिस्प्ले पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, इसी वोल्टेज पर सिलेक्ट करेंगे। ये आपको ध्यान देना, अगर गलती से भी सटा दे तो मीटर खराब होने का भी चांस बढ़ जाता है। अच्छा वो नहीं सटा है, 245 वोल्ट। अब हम लोग क्या करेंगे, प्राइमरी तो 220 दे दिए, 245 वोल्टेज। सेकेंडरी में चेक करना बतलाए थे इसमें कि जो
ब्लू ब्लैक ब्लू है, ये आपस में रहता है, तो इसमें से ब्लैक कॉमन है ना। इधर चेक करते हैं 5 वोल्ट, इधर भी 5 वोल्ट, यानी 6 वोल्ट, 5 वोल्ट 6 वोल्ट के आसपास। और जब ये दोनों जोड़ देंगे दोनों वोल्टेज जुड़ जाएगा, कौन वायर छोड़ देंगे तो 11 वोल्टेज है ना, ये सही है। अब येलो वाला वायर आपस में था, इसको आपस में वोल्टेज चेक करेंगे, ये अकेला में 14 वोल्टेज दे रहा है, यानी ये भी ट्रांसफार्मर बिल्कुल सही है। और यहाँ पर जितना भी ट्रांसफार्मर आपको दिख रहा होगा, पहले पावर प्लग को अनप्लग कर लेंगे, उसके बाद इसको हटा लेते हैं। यहाँ पर जितना भी ट्रांसफार्मर आपको दिख रहा होगा, सबका मोटा मोटी उतना ही काम है, सबका, ये समझ लीजिए, ये चीज जितना भी ट्रांसफार्मर है सबका यही काम रहेगा। इस तरह से आप लोग प्रॉपर जितना भी ट्रांसफार्मर एसी पीसी में यूज होगा उस सबको आप चेक कर सकते हैं, और एक एक ट्रांसफार्मर का आप काम कर सकते हैं पीसीबी के साथ में, और कहीं पर भी इंटरव्यू दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इससे अधिक ट्रांसफार्मर आपको नहीं आएगा। अगर आपको इसी तरह से प्रैक्टिकली और थ्योरी आपको ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, एसी फ्रिज का हो, पंखा मोटर का हो, स्टेबलाइजर इन्वर्टर का हो, वॉशिंग मशीन, गीजर और माइक्रोवेव का हो, हाउस वायरिंग का हो, ये सारा कुछ प्रैक्टिकली ट्रेनिंग होगा, एक एक चीज आपको जो नंबर शो कर रहा होगा इस पर आप फोन करके पता करिए, अगर आपको ट्रेनिंग लेना है तो। अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आप लोग ये भी ध्यान देना, जितना भी ट्रांसफार्मर है, जितना भी मोटर है, इस सबको बॉडी अर्थ पहला चेक करना। कोई भी वायर जो है बॉडी के साथ में मान नहीं बदलाना चाहिए, बॉडी के साथ में मान बता रहा तो ट्रांसफार्मर को शॉर्ट माना जाएगा बॉडी के साथ, ये चीज इतना कंप्लीट आपको चेक कर लेना है।